Hello everyone, today in this video we will discuss the concept of agency mentioned under chapter 10 of Indian Contract Act 1872 under section 182 to 238. तो कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 182 टू 238. तो जो एजेंसी का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका काम सिर्फ मतलब ये है कि भाई कोई एक आदमी किसी दूसरे बंदे को एम्प्लॉय कर लेता है ताकि जो ये नया बंदा जो एम्प्लॉयड है ये इसके बिहाफ पे कुछ काम करे. ठीक है कि भाई ए को बी के साथ डील करना था. अब जो पेपर जो साइन ये करता था, अब बार बार में इसके उसके मल्टीपल कार्य हैं. ठीक है, ये ही इज़ इन्वॉल्व इन मल्टीपल थिंग्स. तो ये हर एक जगह पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक जगह प्रेजेंट हूँ. तो इसने किसी एक बंदे को एम्प्लॉय कर लिया और ये बंदा इसकी जगह पे काम कर रहा है. तो एजेंसी का सिंपल सा काम वही मतलब यही है कि व्हेन वन पर्सन हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर. तो जो एक्ट करेगा ये कैसा बाइंडिंग होगा? ये लीगली बाइंडिंग होगा. ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी. और जो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके चैप्टर 10 में मेंशन्ड है अंडर दी सेक्शंस. और इन सेक्शंस को एक्ट में डिवाइड कर रखा है 7 पार्ट में. तो हम 7 वीडियोज़ लेके आएंगे और हर एक पार्ट में एक एक प्रोविजन को डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा पहला प्रोविजन है अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, कि एजेंट की अपॉइंटमेंट कैसी होगी और उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी होगी. तो जो पहला है हमारा सेक्शन 182, वो डिफाइन करता है प्रिंसिपल को और एजेंट को. तो एजेंट कौन होगा? एजेंट एक ऐसा आदमी जिसको एक पर्सन एम्प्लॉय करेगा फॉर व्हाट? फॉर डूइंग हिज एक्ट. कि भाई इसको इससे काम कराना था ना, कि इसको इन दोनों को आपस में कोई काम करना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, लेकिन इसके बिहाफ पे, इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे दिस पर्सन इज एक्टिंग. अब ये इसे डील कर रहा है. तो जो ये डील कर रहा है ये क्या हो गया? एजेंट हो गया. और ये क्योंकि इसने इसको एम्प्लॉय किया था. तो जो एम्प्लॉय करता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, और जिसको एम्प्लॉय किया गया है वो हो गया हमारा एजेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल एंड एजेंट अंडर सेक्शन 182. ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ सेक्शन 182 की स्टेटमेंट. It says an agent is a person employed to do an act for another or to represent another in dealing with third person. The person for whom such act is done, the person for whom such act is done is called as principal. ठीक है, जिसको एम्प्लॉय किया गया वो एजेंट है और जिसके लिए काम कर रहा है उसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल. ठीक है, अब सेक्शन 183 ये बोलता है whom may employ agent. कि भाई जो प्रिंसिपल है इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई वो इंसान जो ये प्रिंसिपल है इसकी लाइबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि प्रिंसिपल किसको एजेंट, किसको नहीं, कौन एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है. तो कौन कर सकता है? एनी पर्सन हु इज़ 18 प्लस प्लस सेकेंड कंडीशन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड. अब ये इसकी क्राइटेरिया है किसी एम्प्लॉय करने के लिए नहीं, इसकी क्वालिफिकेशन टाइप की लगा लो. ठीक है, कि प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो 18 साल प्लस हो, मतलब मेजर एज हो और साउंड माइंड का हो. वही पर्सन किसी को एजेंट नियुक्त कर सकता है. और 184 क्या कहता है? अभी एजेंट के बारे में बताता है कि एजेंट कौन होगा. ठीक है, अब एजेंट जो है कोई भी एक पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन. प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच का कोई भी एक पर्सन जो 18 प्लस हो, प्लस में साउंड माइंड का हो, इसकी भी वही कंडीशन है. ठीक है, 183 ने बताया प्रिंसिपल के बारे में, 184 ने बताया एजेंट के बारे में. ठीक है, 185 बताता है कि भाई ज़रूरी नहीं है इन दोनों के बीच में कोई कंसिडरेशन हो तभी आपस में एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहा है? इसके लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि ये इससे पैसा ही ले तभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी इसके लिए काम कर सकता है. ठीक है, तो कंसिडरेशन इज़ नॉट ए नेसेसरी फैक्टर इन एजेंसी. हो सकती है इसको ये सैलरी देता हो या बिना सैलरी भी ये इसके लिए काम कर सकता है. तो कंसिडरेशन इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन कि इन दोनों के बीच में कोई जो प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशन के लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है. हो जाए तो वैसे होती है, लेकिन यदि ज़रूरी कंडीशन नहीं है. ठीक है, 183 बोलता है कि भाई जो एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. कि जो इसकी जो अथॉरिटी होती है, एजेंट की जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड का मतलब क्या है? एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइडली का मतलब ये है कि भाई वो वर्ड्स से लिखा हुआ हो, बोल के बता दे तो वो एक्सप्रेस्ड है. इम्प्लाइडली मतलब वो विदाउट, मतलब इनडायरेक्टली
वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, कन्वे कर रहा है, तो इसका मतलब वो इम्प्लाइड है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो हमारे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, अब उसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये बॉस है जो हमारा प्रिंसिपल है, एजेंट कलकत्ता में है, ये भाई साहब गुजरात में है। अब इनकी दुकान है यहाँ पे कलकत्ता में, ठीक है, किसकी? प्रिंसिपल की दुकान है कलकत्ता में, ठीक है। अब इस दुकान को कौन संभालता है? इसको संभालता है ये हमारा एजेंट। अब ये एजेंट किसी एक बंदे से सामान खरीदता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये एजेंट और ये थर्ड पर्सन, टी, इसको टी मानो, ठीक है, ये थर्ड पर्सन। तो जो ए है हमारा, वो टी से सामान खरीदता है। तो जब सामान खरीदा, जब कुछ पैसा, जब सामान खरीदा तो पैसे इसको पेमेंट भी करेगा। तो जो पेमेंट करता है, ये पेमेंट करता है इसके खाते से। किसके खाते से? इस प्रिंसिपल के खाते से। जो सारा पैसा किसके पास जा रहा है? थर्ड पर्सन के पास। लेकिन जाके कहाँ से रहा है? इसकी पॉकेट से, इसके अकाउंट से। तो इसका मतलब क्या है? ये इम्प्लाइडली है कि हाँ भाई, ये इसने, इसको इस चीज़ का पता है कि जो भी पैसा, जो भी ये इसके जो खरीदारी कर रहा है, ये इससे कर रहा था। मतलब इसकी इम्प्लाइड एक अथॉरिटी हो चुकी है, एजेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि हाँ, मेरे को अथॉरिटी मिल चुकी है इस बंदे से टू टू डू द ट्रांजेक्शन विद थर्ड पर्सन, ठीक है। ये था इसका एग्जांपल। 189 क्या बोलता है? 189 ये बोलता है कि भाई कई बार ये होता है कि इसके पास एक अथॉरिटी है, उसको ये एक्सटेंड भी कर सकता है अपनी अथॉरिटी को, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन क्या? सिंपल सी कंडीशन है कि भाई ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर यदि वो पर्सन खुद भी एक, मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी यदि उस तरह से एक्ट करता जिस तरह से इसने एक्ट किया है, तो उसका एक काम लीगल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 189, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी। अब कोई इमरजेंसी आ गई है, वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है एंड ही हैज़ टू टेक दैट डिसीजन। उस केस में जो ये डिसीजन लेगा, वो उसको इमरजेंसी में भी बिना इसकी परमिशन के भी वो एक डिसीजन ले सकता है। लेकिन जो वो डिसीजन होगा, वो एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि भाई यदि ये खुद ही एक प्रिंसिपल होता उस, या फिर ये खुद ही एक, मतलब ऑर्डिनरी जो प्रूडेंस मैन है, वो सिचुएशन में अपने उस सामान को कैसे लॉस को मिनिमाइज कर पाता। लेट सपोज इसको कोई नुकसान होना था इसको, ठीक है, और लेकिन ये इसको बता नहीं पा रहा क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा इन दोनों का। तो उस केस में बाई चांस ये जो ये प्रॉपर्टी है ये इसी की प्रॉपर्टी होती, तो उस चीज़ पे ये कैसे कंट्रोल करता या कैसे डिसीजन मेकिंग लेता। तो उस तरह से इसको जो पावर जो मिली हुई है, जो पावर कौन सी मिली हुई है कि भाई इसके बिहाफ पे काम करेगा, तो अपनी उस पावर को इमरजेंसी के टाइम पे उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? सेक्शन 182 टू 189 हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 192 कितना, 195, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सब एजेंट को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।